कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, और रिडक्शन क्या होता है, किसी मेटल ऑक्साइड से, मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका है उसके बाद जो बना है उसमें से मेटल को बाहर निकालना, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन से दूर जाना रिडक्शन कहलाता है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो एक मेटल जो कि ऑक्सीजन के साथ पहले से कंबाइंड था, वो ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हम रिडक्शन ही कहेंगे। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल बाहर निकालने के दो तरीके, पहला यूजिंग अ सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय मेटालिक जिंक बाय हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को ऐड करें और हीट करें, ये ट्रायंगल का मतलब है हीटिंग, तो आपको मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज करके एक एग्जांपल दिया गया है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैंगनीज बाय ट्रीटिंग इट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। इन दिस केस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब चूंकि एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है मैंगनीज बाहर निकलेगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। तो मैंगनीज जिसको हम उसके ऑक्साइड से दूर करना चाहते थे, वो हो गया सक्सेसफुली, मैंगनीज बाहर निकल गया और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। चूंकि मैंगनीज ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्साइड ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिसका ऑक्साइड बना पड़ा है और हमें उसका रिडक्शन कराना है, मतलब कि उस मेटल से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालना है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए। अगला इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैंगनीज एंड कॉपर वर हीटेड विथ द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, इसको हीट किया गया है जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ, और हमें बताना है कि कब क्या होगा। मतलब कि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट किया गया, जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट किया गया, जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट किया गया। ठीक है, तो क्या क्या हुआ ये बताना है। तो सबसे पहली बात, जिंक ऑक्साइड को आप जिंक के साथ हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिंक का जिंक के साथ नो रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ नो रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के साथ नो रिएक्शन। चूंकि उसी मेटल का ऑक्साइड है, आप उसी के साथ हीट कर रहे हो, तो क्या ही होगा, जिंक का मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। जिंक ऑक्साइड का कॉपर के साथ क्या रिएक्शन होगा हीट करने के बाद। कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर जिंक ऑक्साइड से जिंक को बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आगे आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा। जिंक मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, तभी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, पहले ही बताया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है। अगेन, कॉपर ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक का ऑक्साइड बन रहा है और कॉपर बाहर निकल रहा है, तो यहाँ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगेन, कॉपर ऑक्साइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है और कॉपर बाहर निकल रहा है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, पहले ही बताया। तो हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली। मोर रिएक्टिव मेटल इज मोर लाइकली टू बी कोरोडेड। मतलब जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ऑब्वियस ही बात है अपने सराउंडिंग चीजों के साथ, एलिमेंट्स के साथ, टू बी मोर प्रिसाइज, रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा तो कुछ एक अलग चीज बनाएगा। मैंने अगर मार्केट से आयरन खरीदा है, तो मैं नहीं चाहता कि रखे रखे आयरन कुछ और बन जाए, स्टील बन जाए, गोल्ड बन जाए, अच्छी बात है, बट नहीं बने। हम ये चाहते हैं कि हमने आयरन खरीदा है तो आयरन रहे। लेकिन चूंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव अगर है, तो वो अपने आसपास की चीज़ें जैसे कि वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कुछ कुछ, आयरन ऑक्साइड, ये सब चीज़ें।
Therefore, less reactive metals are less likely to get corroded. तो जो मेटल्स कम रिएक्टिव हैं वो दूसरे मेटल्स के साथ कम रिएक्शन करेंगे और उनके खराब होने की संभावना कम होगी, और जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे अपने आसपास की चीज़ों के साथ, तो उनके खराब होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसलिए इनके खराब होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गोल्ड प्लेटिंग कराते हो तो इससे कोरोजन के चांसेस, रस्टिंग के चांसेस, मेटल के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एलॉयज? एलॉय क्या है? आंसर, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिलाकर एलॉय बनता है। द एलिमेंट कुड बी टू मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय बनाने में हो सकता है दो मेटल का इस्तेमाल हुआ हो या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का इस्तेमाल हुआ हो। एन एलॉय इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग अ मेटल एंड देन डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन इट। एक एलॉय को बनाने के लिए सबसे पहले मेटल को मेल्ट करना होता है और उसमें फिर आपको जो चीज़ें मिलानी है, अगर कोई नॉन मेटल मिलाना है तो आप उस मेटल के मेल्टेड फॉर्म में उस नॉन मेटल को मिलाएंगे या फिर एक मेटल के मेल्टेड फॉर्म में दूसरे मेटल को मिलाएंगे, तब बनेगा हमारा एलॉय। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील को बनाने के लिए हम मेल्टेड आयरन में कार्बन मिलाते हैं, तब बनता है हमारा स्टील। तो यहाँ खत्म होता है आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ से शुरू है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसे हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। होप आज मैंने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको वो समझ आए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखें जाके। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है लाइन बाय लाइन। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 3-4 वीडियो होंगे। मुश्किल से आपको घंटे 2 घंटे लगेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई गेस। आप एक बार उसे देख सकते हैं, फिर आप आएँ, आप ये क्वेश्चन आंसर देखें तो आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा इनफैक्ट। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।